बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक रमज़ारा चैनल पे। कैसे मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और दुनिया जहान की तमाम नेमतें अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज मैं बना रही हूँ मीठे में डिज़र्ट। बहुत ही मज़ेदार सा ये डिज़र्ट की रेसिपी है। यकीन जाने ये सिर्फ 2-3 चीज़ों के साथ बनेगी और झटपट तैयार हो जाएगी और बहुत कम बजट में तैयार होती है और ऑथेंटिक रेसिपी है। इसे आप शाही टुकड़े भी कह सकते हैं, कस्टर्ड ब्रेड भी कह सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगे आप कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। इसे आप खाएंगे तो आपके घर वाले आपसे फरमाइश करके ये लाजमी बनवाएंगे। इतनी मज़े की ये डिज़र्ट रेसिपी है। तो चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने लिए हैं 4 ब्रेड। सादा ब्रेड है जो आम नाश्ते में यूज़ किए जाते हैं। इनके किनारों को मैं बिल्कुल भी साफ़ नहीं करूँगी, छुरी की मदद से इनको कटिंग कर लेते हैं। आप चाहे तो इसके 4 कटिंग कर लें, आप चाहे तो इसे त्रिकोण की शक्ल में कटिंग कर सकते हैं या ट्रायंगल की शक्ल में। मैंने इसे सिर्फ 2 हिस्सों में कटिंग कर लिया है। आपको जो इसकी कटिंग सही लगे आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने घी को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत लो फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है और अच्छे से फ्राई करना है, जैसे ये बिल्कुल ब्राउन हो जाए। दूसरी साइड पे मैंने थोड़ा सा दूध लिया, उसमें मैंने शामिल कर दिया 1 साशे पूरा रिफाइंड कस्टर्ड का। आप कोई सा भी कस्टर्ड ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का यहाँ मैंने नीला यूज़ कर रही हूँ। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो इसे चेक करते हैं, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे आराम आराम से आपने फ्राई करने हैं इसे। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसी शेप में, इसी कलर में चाहिए। तो ये बहुत ही मज़ेदार से क्रंची से ब्रेड फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे 1 बाय 1 सभी को निकाल लेती हूँ। तो आपने इसके ऊपर या कोई अखबार या कोई पेपर रख लेना ताकि घी अच्छे से जज़ब हो जाए और ये अच्छे से साफ़ हो जाए घी से। तो लीजिए जी, इधर मैंने दूध को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और फ्लेम को मैंने कर दिया लो से हाई फ्लेम पे। इसे पकाऊंगी ताकि जल्दी जल्दी से बॉयल आ जाए। तो आज मेरा ट्राईपॉड कुछ गुम हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो में थोड़ा बहुत हील हुज्जत नज़र आ रही है तो प्लीज़ उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और दूसरे हाथ से तैयार कर रही हूँ मज़ेदार सा डिज़र्ट। तो यहाँ मैंने हाफ लीटर दूध लिया था, उसे जब बॉयल आ गया तो इसमें मैंने शामिल कर दिया आधी प्याली उसमें चीनी का मैंने आधा कप शामिल किया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। लो फ्लेम को मैंने ऑफ करके इसमें शामिल कर दिया है कस्टर्ड का पेस्ट। फिर से मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और इसे चम्मच की मदद से मुसलसल चलाएंगे। 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट है। यहाँ आप लोग इलायची पाउडर यूज़ कर सकते हैं, हमें पसंद नहीं है सो मैं इसलिए मैंने इसमें यूज़ नहीं किया। तो जब ये इस तरह की गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी में आ जाए तो अब इसे आपने चूल्हे से उतार लेना है। ना बहुत पतली हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो, मुझे इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए थी। तो इसे आपने डिश आउट कर लेना है, अच्छे से बाउल में शामिल कर लें और गरम गरम ही आपने इसे बाउल में डालना है। तो तमाम डिज़र्ट को मैंने एक बाउल में डिश आउट कर लिया है। तो अब मैंने जो शाही टुकड़े तैयार किए हुए थे वो इसमें 1 बाय 1 करके लगाती जाती हूँ। अगर आप चाहें इसे मैंने खुद ही आधा इसके ऊपर रहने दे रही हूँ, कुछ नज़र आए, कुछ इसमें डीप हो जाए। जब ये तमाम अच्छे से नीचे से डीप हो जाएंगे तब आपने दोनों हाथों से पकड़ के बॉल को एक दफ़ा लास्ट में प्रेस करना है ताकि जितने भी शाही टुकड़े हैं वो आराम से नीचे वाली तह में चले जाएं। मेरे हाथ में फ़ोन है, नहीं तो मैं आपको दोनों हाथों से इसे प्रेस करके दिखाती। आपने जब दोनों हाथों से इसे प्रेस करना तो ये खुद ब खुद ही नीचे से अच्छे से प्रेस हो जाएंगे और नीचे चले जाएंगे। या चम्मच की मदद से भी आप इसे ऐसे प्रेस कर सकते हैं। लीजिए जी, अच्छी तरह से ये डीप हो चुकी है और यकीन जाने इतने मज़े के और ये इतने क्रंची होते हैं, जब खाएंगे तो को इसका इतना टेस्ट है कि आप मुझे लास्ट में दुआएं देंगे। तो इसके ऊपर मैंने कटिंग किए हुए बादाम शामिल कर दिए हैं। आपके पास जो भी है आप ड्राई फ्रूट आप इसके ऊपर लगा लें और इसे ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रखना है आपने 2 से 3 घंटों के लिए। तो लीजिए जी, 2 से 3 घंटे तक मैंने इसे फ्रिज में रखा है। अब इसे मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बन के तैयार हो चुका है और ये देखिए इतना मज़े का ये टुकड़ा तैयार हो चुके हैं। आराम से इसे निकाल लेते हैं।
अगर आपको इस स्टेज पे मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और ऑथेंटिक रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।